एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम गॉसियस मोशोटी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। ये जो हमें लाइन दिख रही है ये है, मान लेते हैं कि ये दो प्लेट्स हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जा रही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड की जा रही है। सपोज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक field is applied to two plates so that they are charged। क्यों अप्लाइड की जा रही है कि ये जो प्लेट्स हैं ये चार्ज्ड हो जाएं। सपोज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस देम इज ई नॉट। मान लेते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ई नॉट के बराबर है। फिर मान लेते हैं नाउ इफ द नॉन पोलर मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द plates the strength of the इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस टू ई। मान लेते हैं कि एक नॉन पोलर मीडियम है जिनको इन प्लेट्स के बीच में रख दिया गया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो घट के ई नॉट से घट के ई हो जाएगी। बिकॉज द इंड्यूस्ड डायपोल एक्ट इन अपोजिशन टू द अप्लाइड फील्ड एंड हेंस पार्शियली एक्ट इन opposition to the applied field and partially neutralized the charge of the plate। तो ऐसा क्यों होता है कि ई नॉट से ई हो जाती है स्ट्रेंथ? क्योंकि जब इसमें नॉन पोलर कोई मीडियम इन प्लेट्स के बीच में रखा जाता है तो इंड्यूस्ड डायपोल जो इसमें जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। तो अपोज करने से क्या होता है कि जो इसके अंदर जितना भी चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो घट जाती है, ई नॉट से ई हो जाती है। फिर नाउ द रेशियो ऑफ ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू डी। ये हमें याद रखना है, आगे प्रूविंग में काम आएगा। ई नॉट बाई ई का जो रेशियो होता है वो डी के बराबर होता है। जो डी है उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम लिख सकते हैं जो ई नॉट है वो बराबर होगा ई प्लस 4 पाई पी के। यहाँ पे जो पी है वो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, इज द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। थस पी इज इक्वल टू म्यू आई इंटू एन, ये हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी इसको हम ई से डिवाइड कर देंगे। ई से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि ऊपर हम पढ़ के आए हैं ई नॉट बाई ई होता है डी के बराबर। तो जब इस इक्वेशन को हम ई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ई नॉट आ जाएगा, ई नॉट बाई ई आ जाएगा, तो इसकी जगह पे हम डी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 बचेगा एंड यहाँ पे 4 पाई बाई ई बचेगा। तो ये हो जाती है इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको हम बोलेंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड को लिख दिया गया है d इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई पी बाई ई। फिर इस 1 को हम इस साइड भेज देंगे तो d माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद ये जो e नीचे में था डिनोमिनेटर में था इसको हम इस साइड भेज देंगे तो ये d माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। The intensity of the electric field intensity acting on each molecule is calculated by supposing that a unit charge is enclosed in a small spherical cavity which is large as compared with the size of the molecule but small in comparison with the distance between the plate. The electric intensity X is then made up of following parts। अब ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं वो किन से मिलके बनेगी वो आगे हमें दिया गया है, वो समझते हैं। द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज ऑफ द प्लेट इज ई नॉट। तो जो फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो ई नॉट थी, इतना हमें पता था। फिर द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक इन द कॉन्टैक्ट विद द प्लेट्स इज माइनस 4 पाई एल होगा। जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है प्लेट्स के सरफेस पे वो हो गया। फिर द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कैविटी, जो स्फेरिकल कैविटी पे चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है वो हो जाएगा 4/3 पाई पी। देन x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन होती है, ये हमें याद रखनी है। किस किस से मिलके बना है, जो कैविटी पे चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है उसको हम ई नॉट में ऐड कर देंगे स्ट्रेंथ में,
और जो प्लेट के सरफेस पे जो चार्ज है उसको हम माइनस कर देंगे इससे, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो ई नॉट की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से, ई नॉट की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ई प्लस फर्स्ट इक्वेशन में ई नॉट की क्या वैल्यू थी, ई प्लस 4πp। तो ई नॉट की जगह पे ई प्लस 4πp लिख दिया है। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पहली बात तो ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सिर्फ इतना टर्म बचेगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5, x इज इक्वल टू ई प्लस 4/3πp। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ 4πp फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू 5th। थर्ड इक्वेशन से 4πp की जो वैल्यू आई थी उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 4πp की वैल्यू आई थी d-1e, वो उठा के हम इस इक्वेशन में 5th नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हमने 4πp की वैल्यू 5th इक्वेशन में रख दी तो इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब d-1/3e से और e से e कॉमन ले लेंगे। तो e कॉमन लेंगे तो 1 + d-1/3 हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा d + 2/3 और ये इक्वेशन ये हो जाएगी x इज इक्वल टू d + 2/3e। इसको हम 6 नंबर इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम 6 नंबर इक्वेशन नाम दे देंगे। अब आगे हमें क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, 5th और 6th इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है। तो वहाँ से 5th इक्वेशन में हमें क्या मिला था और 6th इक्वेशन में हमें क्या मिला था, जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड x x था। x इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन थी 5th इक्वेशन में एंड 6th इक्वेशन में x इज इक्वल टू ये पार्ट दिया गया है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। फिर क्या करेंगे, इस e को इस साइड भेज देंगे और इस पूरे टर्म से e हम कॉमन ले लेंगे। e कॉमन लेके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमें 7th नंबर इक्वेशन मिल जाएगी जो कि है 4πp इज इक्वल टू e d-1/3। ये इक्वेशन हमें मिल गई, इसको हम 7th इक्वेशन मान लेंगे। ये हम ऊपर ही पढ़ के आए थे, p इज इक्वल टू म्यू आई इंटू एन होता है और म्यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू आई इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एक्स। तो म्यू आई की जगह पे अल्फ़ा इंटू एक्स लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 6th इक्वेशन में हमें x की वैल्यू मिली थी वो यहाँ पे रख देंगे। फिर p की वैल्यू हमें मिल जाएगी, p इज इक्वल टू अल्फ़ा d + 2/3e इंटू एन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो p की वैल्यू हमें मिली है वो हम 7th इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे ये जो p है इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। आगे देखते हैं। वैल्यू पुट करने पे ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 4/3πα n को इधर रखेंगे, बाकी का जितना भी टर्म है वो इस साइड भेज देंगे। जब इस साइड भेजेंगे तो ये e से e वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये 3 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ d-1/d + 2 बचेगा और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 8। उसके बाद इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज प्लेट्स एंड m इज इट्स मॉलिक्यूलर मास देन मोलर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज m/ρ। तो जो मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, m/ρ हो जाएगा। यहाँ पे m जो है वो मॉलिक्यूलर मास है और ρ जो है वो डेंसिटी है सब्सटेंस की। फिर जो n निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n इज इक्वल टू कैपिटल N/m/ρ। तो m/ρ क्या था, मोलर वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं एवोगैड्रो अपॉन मोलर वॉल्यूम को ही हम n के रेशियो को ही हम n बोलते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो n इज इक्वल टू n/m आ जाएगा और ये जो वैल्यू आई है n की, ये वैल्यू उठा के हम
8 इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो 8 नंबर इक्वेशन थी उसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी 8 नंबर इक्वेशन। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, जो रो वाला और रो बाई m है उसको हम इस साइड भेज देंगे, बाकी का पूरा टर्म इधर रखेंगे और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी गॉसियस मोसॉटी इक्वेशन। यहाँ पे ये प्रूविंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।